नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दो राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एक छत्तीसगढ़ में जो 3500 चयनित शिक्षक थे जिनकी हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर दी है और उनको 45 दिन में भर्ती से बाहर करते हुए उनके स्थान पर डीएलएड को नौकरी देने का आदेश दिया है, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। सीजी हाई कोर्ट ऑर्डर रद्द, नया ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। इसके अलावा दूसरी, उत्तर प्रदेश की 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट का नया फैसला देखने को मिला है। तो दोनों शिक्षक भर्तियों पर डिटेल से आपको जानकारी देंगे। धैर्य के साथ वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप जान पाएंगे। वीडियो को अभी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ऐसी ही भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड यानी कि डीएलएड, बीटीसी कुछ भी कह सकते हैं, डीएड, उसको लेकर मामला चल रहा था जिसमें 2023 में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया था, ठीक है, और कोर्ट के अधीन यानी कि छत्तीसगढ़ का जो ये ऑर्डर था, ठीक है, इस कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसी के अधीन यहाँ पर नियुक्ति पत्र बीएड शिक्षकों को दिया गया था। तो उसका फैसला अभी हाल ही में आया 2 तारीख को, ठीक है, फैसला आया और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो चयनित बीएड हैं, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षक पर नौकरी पाए हैं, जो कि 11 अगस्त के बाद नौकरी पाए हैं, ठीक है, 11 अगस्त 2023 के बाद इनको नौकरी मिली है, तो हम इनकी नौकरियों को रद्द कर रहे हैं। और उन्होंने सरकार को 45 दिन का समय दिया, 45 दिन का सरकार को समय दिया और कहा कि इस 45 दिन के अंदर आप समस्त बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकाल दीजिए, ये उन्होंने बताया। और दोस्तों साफ तौर पर कहा कि उनको नौकरी निकालने के साथ वहां पर बीटीसी को अब डीएड कहते हैं, ठीक है, तो डीएड को उनके स्थान पर नौकरी दे दो। 45 दिन का समय जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से ये दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि 3500 जो बीएड के शिक्षक थे वो छत्तीसगढ़ में चयनित हुए थे, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई, उनको बाहर निकालने का आदेश हुआ, ठीक। फिर उसी के बाद तुरंत अभी हाल ही में आपने देखा कि अप्रैल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक नया फैसला सुनाया, ठीक। वहां से भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर या प्राथमिक शिक्षक के पद पर नौकरी पा गए हैं और उनका मामला जो है, उनकी विज्ञापन जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो वो नौकरी करते रहेंगे, ठीक। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के शिक्षक थे वो पाए हैं 11 अगस्त के बाद नौकरी, अभी पाए हैं, लगभग 5-6 महीने हुआ 2023 में ही, तो इस कारण से उनकी नौकरी रद्द हो गई। अब ऐसे में इन 3500 शिक्षकों का जो पिछले 3 महीने से नौकरी कर रहे थे, इनका भविष्य जो है खत्म हो गया, नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट गए, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें हुई। इससे जो समस्त 3500 शिक्षक थे बीएड के वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो आदेश आया था जिसमें 45 दिन में चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर करते हुए डीएड को नौकरी देने की बात कही गई थी, उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसका डायरी संख्या मिल सका, डायरी नंबर संख्या मिल गया है 17/948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर मामले को चैलेंज किया गया है। ये जो याचिका है ये 19/4/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। अभी इसमें पहली सुनवाई की जो तारीख है, जो डेट है, वो अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को लेकर जो नवीन कुमार हैं या उनके अन्य चयनित शिक्षक हैं बीएड के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी इस याचिका में दोस्तों प्रे की है कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जो ये कहा गया है कि 45 दिन में बीएड की नियुक्ति को रद्द करते हुए डीएड को नौकरी दी जाए, उस ऑर्डर को, छत्तीसगढ़ के आदेश को जो है उस पर स्टे लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उस हाई कोर्ट के आदेश को आप उस पर स्टे दे दीजिए, ठीक है, स्टे दे दीजिए और हमारे मामले को सुनिए और हमें जो है नौकरी में बने रहने दीजिए। लेकिन दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट गए भले हैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया था कि आप जाइए, आप नौकरी करिए, काउंसलिंग करवाइए, नियुक्ति पत्र लीजिए, नौकरी करिए, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो आदेश होगा वही आप पर लागू हो जाएगा। तो पहले भी गए थे, आपको पता होगा। तो अभी फिलहाल सभी शिक्षक साथी गए तो जरूर हैं, लेकिन पूरी 99% दोस्तों यहाँ पर चांस यही रहने वाला है। हम यहाँ पर चाहते नहीं है कि आपका भविष्य खराब हो, आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन जो सत्यता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 99% दोस्तों चांस यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो यही आएगा। पहली बात तो स्टे नहीं हटेगा, दूसरी बात आदेश सेम टू सेम छत्तीसगढ़ वाला ही आएगा। दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये कि 11 अगस्त के बाद इनकी नियुक्ति हुई है, सबसे बड़ा मैटर यहीं से फंस जाएगा कि 11 अगस्त के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। दूसरा, इनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। बीएड शिक्षकों को पहले से ही चयनित किया गया था, मतलब ये नौकरी नहीं पाए थे, अपने सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन नहीं किए थे, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मामला चैलेंज था, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारे, और साथ में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ही इस पर फैसला दिया है, उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया है, उनको अमान्य घोषित किया है बीएड को। तो ये सभी चीज़ें अभी अप्रैल में जो आदेश आया इसमें सब चीज़ें लिखी हैं कि 11 अगस्त के पहले, 11 अगस्त 2023 से पहले अगर बीएड शिक्षक नौकरी पा गए हैं तो अपनी नौकरी में बने रह सकते हैं, लेकिन उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो, उनके विज्ञापन को चैलेंज ना किया गया हो, जो चयनित बीएड हैं उनको वहां के न्यायालय के माध्यम से अयोग्य ना घोषित किया गया हो। जबकि ये सभी चीज़ें छत्तीसगढ़ में जो चयनित बीएड शिक्षक हैं उनके साथ हुआ है। तो नौकरी बचने के चांसेस दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, सच अगर देखा जाए तो ना के बराबर ही स्थिति बन रही है। बाकी अभी डेट नहीं मिली है, जैसे ही इस पर पहली सुनवाई की डेट मिलेगी और बेंच तय हो जाएगी, हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे कि किस दिन सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो सुनवाई में क्या हुआ। ठीक है, तो इंतजार करिएगा, ये नई याचिका है, आप इसको देख सकते हो। जैसे ही इस पर मामला सुना जाएगा हम आपको अपडेट देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपडेट आई है उत्तर प्रदेश की 68,500 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको लेकर कोर्ट के माध्यम से नई अपडेट, नया फैसला निकल कर आया है। आज दोस्तों जानकारी के अनुसार 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई हुई है, और सुनवाई के बाद ये अपडेट निकल कर आई है कि अपने केस का मुख्य मुद्दा यह है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या नहीं है। इसी पर पूरा 30-33 का जो भविष्य वो निर्भर है। 30-33 को लेकर जो नौकरी की आस लगाए 68,500 में शिक्षक भर्ती को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर अपडेट आई है। उन्होंने कहा है कि आज हमारी बहस भी इसी बिंदु से स्टार्ट हुई। कोर्ट को बताया गया कि डिवीजन बेंच ऑर्डर राघवेंद्र प्रताप सिंह 69,000 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच का जो आदेश है उसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फिर बताया गया है कि जब यह परीक्षा पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है तो इसमें खेल के बीच में खेल बदलने का नियम नहीं लगेगा। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के महेंद्र पाल के ऑर्डर में जज साहब ओम प्रकाश शुक्ला जी ने इसे दोहरे चरित्र का माना, अर्थात इन्होंने इसे पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना। इनका ये आदेश डबल बेंच में चैलेंज भी है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती का एक आदेश जो है वो डबल बेंच में चैलेंज है, जिसका ऑर्डर अभी रिजर्व कर लिया गया, और इसी कारण से आज जज साहब ने डबल बेंच के आदेश आने का इंतजार करने का कहा है, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। साफ तौर पर यहाँ पर आज की सुनवाई में ये हुआ है कि 68,500 में 30-33 वाला जो मैटर है उस पर जब आदेश तब आएगा जब ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती महेंद्र पाल का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा 6800 वाला ये जो आरक्षण वाला मामला रिजर्व है, इसका जब आदेश आ जाएगा, इस आदेश के आने के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 का भी ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा जज साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 6800 वाला जो ऑर्डर रिजर्व है, 69,000 शिक्षक भर्ती का महेंद्र पाल वाला जो ऑर्डर रिजर्व है उसे आ जाने दीजिए, उसे हमें रिव्यू कर लेने दीजिए, पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद उस ऑर्डर के हिसाब से हम आपके ऑर्डर को लिखवा देंगे और आपकी नियुक्ति को लेकर हम आदेश दे देंगे। तो दोस्तों ये दो बड़ी भर्तियों की अपडेट थी। उम्मीद है दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और आगे इन भर्तियों की आगे सुनवाई की कोर्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।